या तो त्योहार बने रहते हैं या व्रत बने रहते हैं। और हर त्योहार ऐसा है जो कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा से वो कनेक्ट है, जो हमें भगवान की याद दिलाता है। हर त्योहार के इस माध्यम से हम सभी उस परमात्मा को याद करते हैं। कभी श्री कृष्ण को, कभी शिव पिता को, कभी श्री राम को, कभी देवियों को, अलग अलग रूप से, ताकि इस बहाने से हम सभी उस परमात्मा को याद रखें, उसकी यादों को दिल में समा कर रखें। तो होली का जो त्योहार है, ये रंगों और उमंगों का त्योहार है। और ये फाल्गुनी मास के लास्ट में यानी पूर्णमासी को आता है। तो आप देखेंगे कि होली कब से मनना शुरू हुई। होली तो सिर्फ एक आज रंगों का ही त्योहार रह गया है, और त्योहारों में लोग घरों से खूब उमंग उत्साह के साथ निकलते हैं। पर ये होली त्योहार ऐसा है, इसमें कुछ लोग बाहर निकलते ही नहीं। और धर्मों के नहीं, और धर्मों के तो निकलते ही नहीं है कि मतलब इन लोगों का रंगों का हू हल्ला का। हिंदू धर्म में भी कई ऐसे होते हैं, अगर उनके मिलने वाले भी रंग उनको लगाने आएंगे तो वो कमरे में बैठ जाते हैं, कहलवा देते कि कह दो कि हम नहीं है। इतना ज्यादा उनको कलर से डर लगता है, या ये कहो कि एलर्जी होती है। जो आज का इंसान पल पल रंग बदलता है, उनको इन छुटने वाले रंगों से डर लगता है, एलर्जी होती है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि ये त्योहार ऐसा नहीं था, इसके अंदर आध्यात्मिकता समाई हुई थी, नवीनता समाई हुई थी। लेकिन आज जो ये त्योहार है, सिर्फ एक रंग में भी बहुत सारे वैरायटी रूप इसने धारण कर लिए हैं। तो सिर्फ एक रंगों की होली नहीं होती है, बहुत बहुत स्थानों पर कीचड़ की भी होती है, गोबर की भी होती है, बहुत सारे तरह की होली होती है। तो सिर्फ एक नाम है कि ये होली का त्योहार है, देखा जाए तो ये स्नेह मिलन का प्रतीक है। डंडों की भी होली होती है। तो और सब जगह हम देखेंगे स्टेट्स में अलग अलग तरह से, एक हफ्ते पहले मतलब एक हफ्ते तक होली चलती है, रोज अलग अलग तरह से। हाँ, वहां पे फूलों की होली होती है, लठमार। तो देखिए, जो फाल्गुनी मास के लास्ट में जो पूर्णमासी को ये त्योहार आता है, तो ये त्योहार इसलिए आता है कि परमात्मा भी पूरे संगम युग पर यानी कलयुग के लास्ट में आते हैं, और आकर के हम सभी आत्माओं को अपने ज्ञान के, स्नेह के, अपने प्यार के रंग में हम सभी को रंग देते हैं। तो भगवान लास्ट में आए, कलयुग मतलब सृष्टि का चक्र जब अंत होने को आ जाता है, तो परमात्मा भी आते हैं। और इसीलिए ये त्योहार भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लास्ट में ही आता है, फिर नया साल आरंभ हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं, रंग चढ़ाते हैं, तो नया युग आरंभ हो जाता है। तो आध्यात्मिकता को स्थूल से और प्रकृति से जोड़ करके हम सिर्फ आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन हम उस चीज के महत्व को शायद समझते नहीं। फिजिकली रूप में तो एंजॉय करते हैं, पर हम आत्मिक रूप से एंजॉय करें और गहराई को समझ के करें तो हम और आनंद हमको आएगा। और इस त्योहार के साथ जो एक स्टोरी जुड़ी हुई है, वो शायद आप सभी को पता ही होगी। और इस स्टोरी के अंदर ही सारा रहस्य समाया हुआ है कि राणा हिरण्यकश्यप कौन थे। राजा हिरण्यकश्यप एक राजा तो थे, पर राजा के साथ वो एक राक्षस प्रवृत्ति के थे। लेकिन उन्हीं के ही घर में एक भक्त प्रहलाद जैसे बच्चे का जन्म भी हुआ। तो कहा वो राक्षस प्रवृत्ति का, वो इसलिए था क्योंकि वो सबको ये चाहता था कि सब मुझे भगवान माने, सब मुझे भगवान कहें। लेकिन उनका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, तो वो विष्णु का भक्त था। हाँ, वो अपने पिता को पिता तो कहता था, लेकिन परम पिता नहीं कहता था। तो इसी बात पर वो क्रोधित रहते थे कि सब लोग मुझे भगवान मानते हैं,
पर ये मेरा पुत्र मेरे को भगवान नहीं मानता है, ये वो विष्णु का भक्त था। तो उन्होंने अपने ही बच्चे को, अपने ही पुत्र को प्रताड़नाएं देना आरंभ करा। जैसे कि पहाड़ों से फेंका, सांपों के बीच में डाला, पानी में डुबोया, बहुत तरह से, लेकिन जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, वो हर तरह से बच जाता था, सेफ हो जाता था। फिर राजा हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, तो उसकी बहन को एक वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक ऐसी चुनरी थी कि अगर वो उस चुनरी को ओढ़ ले तो आग उसका, अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो राजा हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम इस भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाओ, तो जो है ये चल जाएगा, तुम बच जाओगी। तो उसकी बहन प्रहलाद को लेकर के चिता पर जब बैठी, तो देखिए वहां पर भी भगवान में जो अटूट विश्वास था प्रहलाद का, तो क्या हुआ, अचानक इतनी जोर की हवा आई, तूफान आया, तो चुनरी जो थी उसकी बहन से, होलिका से हट करके और प्रहलाद के ऊपर, तो होलिका तो जल करके राख हो गई और वो बच गया। फिर एक और उसने तरीका अपनाया राजा हिरण्यकश्यप ने, उसको खंबे में बांध दिया प्रहलाद को, और खंबे में बांध करके कहा अब बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है, तुम्हें यहाँ दिख रहा है तुम्हारा भगवान। तो वो भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसका परमात्मा में दृढ़ निश्चय था, अटूट विश्वास था। तो जब याद करने लगा, तो जिस खंबे से उसको बांधा था, तो कहा जाता है उसी खंबे से भगवान ने एक अपना अवतार लिया, नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार के रूप में वो आए और आकर के उसको छुड़ाया और राजा हिरण्यकश्यप का वहां पर वध। लेकिन जो वध दिखाया गया है वो कैसे किया था नरसिंह अवतार में, घुटने पे रख करके नाखूनों से उसको फाड़ा था। क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप को भी एक वरदान प्राप्त था, उसने अपनी भक्ति कर करके भगवान से एक वरदान ले रखा था कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मैं मनुष्य से, ना मैं देवता से मरूं ना मैं राक्षस से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। तो ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि राजा हिरण्यकश्यप किसका प्रतीक है, प्रहलाद किसका प्रतीक है, होलिका किसका प्रतीक है, और उसका जो वध है वो किसका प्रतीक है। तो जो राजा हिरण्यकश्यप है, उसको जो ये वरदान है, तो राजा हिरण्यकश्यप एक प्रतीक है कि आज इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम भगवान, अपने को भगवान कहलाते हैं, तो भगवान से दूर करते हैं। जो हम लोग नारा लगाते हैं शिवरात्रि पर, जो सब में भगवान बताते ईश्वर से हैं दूर भगाते, जो खुद में भगवान बताते अपने पाप बढ़ाते जाते, ऐसा नारा लगाते हैं। तो जो उसको ये वरदान मिले हुए थे, तो वो प्रतीक है कि भगवान सिर्फ एक है, अनेक नहीं हो सकते हैं, और उसका जो वध दिखाया गया है वो भी अलग ही रीति से दिखाया गया। जो प्रहलाद है वो परमात्मा पर अटूट विश्वास का प्रतीक है कि जिन्हों को भगवान पर पूरा विश्वास है तो वो कैसे भी करके सुरक्षित रह सकते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। और जो होलिका है वो बुराइयों का प्रतीक है, वो होलिका उनका प्रतीक है। भले होलिका ठीक थी, लेकिन उसने अपने भाई का साथ दिया बुराई में, चाहती तो अपने वरदान को अच्छे ढंग से भी यूज कर सकती थी, लेकिन उसने प्रहलाद को जलाने में अपने वरदान को यूज किया। तो जब यूज किया तो क्या हुआ, जब उसने बुराई का साथ दिया तो वो खुद ही जल करके राख हो गई। तो जो प्रहलाद है वो शब्द कहां से निकला, प्रहर। प्रहर का मतलब होता है समय, हर समय भगवान के नाद यानी उसकी याद में रहना। प्रहलाद, जैसे बाबा कहते हैं हर पल तुम मुझे याद करो,
हर हर पहर में तुम मुझे याद करो, सुबह दोपहर शाम और रात। जब जब हर समय हम उसकी याद में रहते हैं, नाद में रहते हैं, तो हमें परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं। तो जब परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं इस सृष्टि पर, तो देखिए कैसे आसुरी प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करते हैं। कैसे करते हैं? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। तो संगम के समय पर भगवान आते हैं बुराइयों का वध करने के लिए। ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। यानी ये किसका प्रतीक है? कि परमपिता परमात्मा है संगम पर है। और फिर ना मैं मतलब घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, यानी चौखट पे उनको मारा गया था। ना देवता के द्वारा ना राक्षस के द्वारा मरूं। तो कैसे मरे थे? नरसिंह अवतार के द्वारा। तो जो नरसिंह है वो किसका प्रतीक है? नर यानी इंसान, सिंह यानी लॉयन, शेर। तो जो शेर होता है ना, उसकी धारणा बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि शेर का एक धारणा होती है मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, उसको फ्रेश मतलब वही चाहिए, मतलब इंसान ही चाहिए, उसको मीट ही चाहिए खाने के लिए। हाँ, तो परमात्मा ने भी आकर के देखिए ना देवता के द्वारा ना असुरों के द्वारा संहार किया ऐसे लोगों का। कर्मधारी ब्राह्मण रचे उसने संगम पर आकर। तो जो कर्मधारी ब्राह्मण परमात्मा रचते हैं, तो उन ब्राह्मणों के द्वारा परमात्मा क्या करते हैं? ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्माओं का संहार करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो जो शेर है, तो वो शेर क्या कहते हैं? शेर को राजा कहा जाता है। तो नर प्रतीक किसका हो गया? कि भगवान एक नर के तन में आते हैं, जो कि एक राजा है, जो पूरी सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का कौन है? राजा है। तो जब भगवान राजा उस नर के तन में आए, तब तो उसने 20 नाखूनों का जोर लगा दिया। हमें जो श्रीमत बाबा देते हैं, तो बाबा की जो श्रीमत है, वो मुरली में कोई ऐसी बात नहीं है जो बाबा हम बच्चों को सिखाते नहीं है, हमारे आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए। तो 20 नाखूनों का जोर, 20 नाखूनों से फाड़ने की बात नहीं है, 20 नाखूनों का जोर लगा करके ये बुराइयों का वध करना है। तो ऐसा वरदान, इसलिए उसको, तो ये सारी जो कहानी है, ये एक्चुअल में कहानी नहीं है, लेकिन ये क्या है? हम सबके साथ संगम युग पर जुड़ी हुई एक कर्म से जुड़ी हुई एक कहानी है, जो प्रैक्टिकल भगवान ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों के साथ लागू करी। बार 4 चीजें विशेष होती हैं। क्या करते हैं? होली जलाते हैं, रंग लगाते हैं, मिलन मनाते हैं, और श्री कृष्ण और राधे की अच्छी अच्छी झांकियां सजाई जाती हैं। क्योंकि राधे कृष्ण की आप देखिए होली का बहुत गायन है ना, जितने भी आप गीत देखेंगे किसके बने हुए? राधे कृष्ण। तो होली जलाना मतलब उस जलाने में हम क्या डालते हैं? वो गोबर के बलगोरियां होती है ना, उसको धागे में पिरो करके, उपले जो होते हैं उनको डालते हैं, बालियों को जलाते हैं गेहूं आदि की। तो गेहूं आदि की बालियों को जलाने का भी कारण क्या है? जो चीज भुनी हुई होती है उसको भूनते हैं, तो जो भुनी हुई चीज कभी भी दोबारा उपज नहीं कर सकती है। तो उसी तरह जो ज्ञान और योग से किया हुआ कर्म होता है, उसका कभी भी हिसाब नहीं बनता है। दूसरी बात, जो उपले जलाते हैं, तो उपले कहते हैं जल जाते हैं, और जो उसमें धागा है वह रह जाता है। तो उपला किसका प्रतीक है? यह प्रकृति का हमारा बना हुआ 5 तत्वों का शरीर। और इस जो धागा है वो किसका प्रतीक है? वो धागा प्रतीक है आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी। इंसान जिंदगी भर 3 चीजों के पीछे भागता है: अपना नाम, अपना मकान, और एक लिबास। नाम, लिबास और मकान, जिंदगी भर इन तीनों चीजों के पीछे भागता है। लेकिन जब शरीर जल जाता है, यानी शरीर खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले यही 3 चीजें बदलती हैं। नाम किसमें रूप में आ जाता है? अर्थी को ले जाओ, मिट्टी को ले जाओ, तुरंत नाम बदल गया। अब ये नहीं कि फलाने, इसको फलाने मोहन लाल, सोहन लाल, जो भी है इसको ले जाओ, क्या कहेंगे?
अर्थी को, मिट्टी को ले जाएंगे इतने बजे, तुरंत नाम चेंज हो गया ना। लिबास क्या हो जाता है, जिंदगी भर कितना ही ब्रांडेड कपड़ा पहना है, लिबास हो जाता है कफन। और मकान क्या हो जाता है, शमशान। तो 3 चीजें तुरंत बदल जाती है। तो इसीलिए ये है जलाने का प्रतीक कि हमें उसमें क्या जलाना है, अपना मैपर और देह। दूसरा है रंग लगाना। रंगों में भी कहते हैं 3 कलर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कलर्स होते हैं, वो किसी के बनाने से नहीं बनते, वो अपने आप बने हुए होते हैं, बल्कि उन कलर को मिला के और कलर बनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक है रेड, एक है येलो और एक है ब्लू, 3 कलर। तो जो लाल कलर है वो किसका प्रतीक है, प्यार का और शांति का। किसी से प्रेम हो या भगवान के पास आए या खुशी है तो कौन सा फूल देते हैं, रेड कलर का फूल देते हैं। रेड प्यार का प्रतीक भी और शक्ति का प्रतीक भी। जो पीला रंग है वो किसका प्रतीक है, भाईचारे का, खुशी का, खुशियों का। और जो ब्लू कलर है वो समुद्र जैसा विशाल बन करके है। तो जब ये 3 कलर यानी ये 3 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तब है सच्चा सच्चा एक दो पे रंग लगाना। तो ये रंग से हम औरों को भी रंग लगा सकते हैं, यानी ये 3 कलर अगर आपके पास है तो आप और कलर भी बना सकते हैं। फिर तीसरी चीज है मिलन बनाना। तो उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे से गले लगाते हैं। आप देखिए होली वाले दिन सब मिलकर के सब एक रंग के दिखाई देते हैं, कोई भेद नजर आता है? कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कैसा है, कौन गोरा है, कौन काला है, सबके रंग कैसे नजर आते हैं, एक नजर। तो बाबा भी संगम युग पर आकर के क्या कहते हैं, संस्कार मिलन करो, ताकि तुम सब एक परिवार के हो, एक पिता के बच्चे हो, आपस में सब आत्मा रूप में भाई भाई हो। तो हम सब एकता का प्रतीक है स्नेह मिलन करना। एक रंग के सब हो जाते हैं होली पर, उनको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है, जब तक मुंह ना धोए तो पता ही नहीं चलेगा कौन है ये। फिर रंग छुटाने के लिए आप देखो जहाँ कई समुंदर होते हैं तो कई लोग वहां पे एक प्रथा है, जाते हैं गांव में लोग कुएं के पास जाकर के रंग छुटा देते, अपना वहां बैठ करके बाल्टियां लेकर के बैठते थे। तो उसके पास जाके छुटाना कलर, मतलब कि जब हम आत्मा सृष्टि पर आए और 5 विकारों के कारण ये आत्मा कैसी हो गई, रंगीन, काली पीली हो गई। तो भगवान के ज्ञान के पानी से हम इस कलर को छुटाते हैं, बुराइयों के रंग को, अवगुणों को हम छुटाते हैं। फिर चौथा है श्री राधे कृष्ण का। इसमें क्या कारण है कि क्यों होली मनाई गई? कहते हैं एक बार कान्हा ने, श्री कृष्ण ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा गोरी क्यों है? तो कान्हा की माँ कहती है कि तुम ये रंग लेकर के जाओ, तुम राधा के पास जाना और जो रंग तुम्हें अच्छा लगे वो तुम राधा को लगा देना। तो कान्हा ने जब राधा को रंग लगा दिया तो और गोपिकाओं ने भी कान्हा को रंग लगाया। तो कहते हैं तब से होली शुरू हो गई, सब एक दूसरे को है, हाँ सब लाल पीले हो गए, सब एक दूसरे को हाँ रंग लगाने। फिर हम इसमें आपस में मीठा जरूर बनाएंगे। तो मीठा सिर्फ खाना ही नहीं है, लेकिन मीठे बन करके रहना है। कहा गया है, शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। बाबा ने भी स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इस जुबान में कहते हैं कोई वजन नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इसका भार संभाल पाते हैं। क्या कहेंगे, फिसल गई, जवान स्लिप हो गई, बात फिसल गई, मुंह से निकल गई, फिर भी बहुत कम लोग इसका वेट संभाल पाते हैं। इसमें कोई हड्डियां नहीं होती है, लेकिन हड्डी तोड़ाने में बहुत मददगार होती है, हड्डी तोड़वा देती है। तो मीठा खाना नहीं, खिलाना है, एक रहना है। ऐसे ईश्वरीय रंगों से बाबा ने संगम युग पर हम सभी को आकर रंगा है। लाल, पीला और ब्लू, इन कलर के संग जब हम आत्मिक भाव से होली मनाएंगे तो हम सबके लिए सच्ची सच्ची होली। सभी एक बार मिलके कहें, योगी बनो, पवित्र बनो, हैप्पी होली।